नमस्कार दोस्तों, मैं सर जतिन सिंह MBBS सेकेंड ईयर फ्रॉम GMC। मैं आज आपके सामने फालतू बकवास करने नहीं आया हूँ, एक जेन्युइन बात बोलने आया हूँ आपको। जो बंदे 3 ड्रॉप ले चुके हैं और चौथा ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं, क्या उन्हें सच में पता है उनके 3 साल कहाँ और कब गायब हो चुके हैं? भाई वो बंदे 12th के बाद 3 ड्रॉप ले चुके हैं। हर साल वो कोटा सीकर दिल्ली में 3 नाम लिए, कोटा सीकर दिल्ली में वो 1.5 लाख रुपए हर साल खर्च कर चुके हैं वो बंदे। और हर साल 1.5 लाख का मतलब होता है 7.5 लाख रुपए। और उसके बाद ये 10 से 15 लाख के बीच में ये अमाउंट पहुंचता है, क्योंकि मैस का खर्चा भी होता है, रूम रेंट भी होता है। 1.5 लाख तो मैंने सिर्फ फीस बोली है। उसके बाद अगर हम बात करें, क्या कभी उन्होंने सोचा कि 12th के बाद उनके 3 साल कब और कहाँ गायब हो गए? मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि MBBS एक बेकार चीज़ है। MBBS बहुत अच्छा कोर्स है, इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, लेकिन आप खुद सोचिए कि आप 3 ड्रॉप ले चुके हैं और 4th ड्रॉप आप लेने का सोच रहे हैं। और आज के टाइम में अगर देखा जाए तो MBBS एक बीटेक बनता जा रहा है। बीटेक ऐसे बनता जा रहा है क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले SMS के अंदर वैकेंसी निकली थी जिसमें सिर्फ 80 पोस्ट थी। 80 पोस्ट किसके लिए? डॉक्टर्स के लिए। जहाँ कितने डॉक्टर्स पहुंचे थे आपने कभी सोचा है? आप कैस करके देखिए, वहाँ 1000 डॉक्टर्स पहुंचे थे, 1000 डॉक्टर्स सिर्फ 80 पोस्टों के लिए। अगर हम आंकड़ों को उठा के देखें, जो गवर्नमेंट सीट्स और प्राइवेट सीट्स जो इंडिया के अंदर है, इंडिया के अंदर टोटल जो गवर्नमेंट सीट्स है कितनी है? वो 63,000 सीट्स हैं, 63,000। प्राइवेट सीट 35,000 से 50,000 के बीच में अगर हम इंडिया की बात करें तो। और वहीं अगर जो फॉरेन बच्चे जा रहे हैं, वो फॉरेन 50,000 बच्चे जा रहे हैं हर साल। तो अगर हम इन्हें गिन के देखें तो लगभग 2 लाख के आसपास आंकड़ा पहुंचता है। तो 2 लाख डॉक्टर हर साल इसका मतलब निकल के बन रहे हैं। और जब 2 लाख डॉक्टर बनेंगे तो आपको लगता है उन सारे 2 लाख बच्चों को जब वो MBBS कर लेंगे उसके बाद उन्हें, सोचिए अगर आप 4th ड्रॉप लेते हो और 4th ड्रॉप में आप, चलो मैं नहीं सोचता कि आप कितने पैसे खर्च करते हो कोचिंग के अंदर, कितना आप सोच करते हो, क्योंकि कोटा सीकर दिल्ली तीनों ही सिटीज खूब सारे महंगे हैं और खूब आप पैसे खर्च करते हो, आप ऑनलाइन भी तैयारी करते हो। उसके बाद अगर आप सोचिए कि आप कॉलेज की सीट हासिल कर भी लेते हो तो आप 1.5 लाख रुपए हर साल फिर कॉलेज में भरोगे। राजस्थान के अंदर 1.5 लाख फीस है, 1.5 लाख। यहाँ ट्यूशन फीस है 70,000 रुपये, 70,000 ट्यूशन फीस है गवर्नमेंट सीट की। वहीं अगर हम बात करें, अगर आप सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट सीट होना चाहो तो सेमी गवर्नमेंट की जो फीस है जो 5 साल की, वो पहुंचती है 70 लाख से 80 लाख। एंड अगर आप बात करें प्राइवेट सीट की, तो प्राइवेट सीट की कॉस्ट पहुंचती है 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अगर MBBS कर भी लो और आप कहीं किसी न किसी PHC CHC पर अगर आप एमओ लग जाते हो या आप डॉक्टर लग जाते हो कहीं अगर नीट PG में, क्या आप 1.5 करोड़ रुपए कमा पाओगे? अगर चलो ठीक है, मैंने सोचा कमा भी लोगे आप, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स ने लोन लिया है आपके ऊपर, तो आपके ऊपर कितना बड़ा प्रेशर बन जाएगा कॉलेज के अंदर अगर आपकी एक बैक भी लग गई तो। और आपको पता है MBBS एक बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी का माहौल देता है, जिसमें आपको खूब सारी मेहनत करनी पड़ती है, खूब सारी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, इजीली पेपर नहीं निकलते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है MBBS के अंदर, जिसमें आपके थोड़ा बहुत, अगर अच्छे बच्चे हो आपके पेरेंट्स का आपके दिमाग में आता है तो आप उसका प्रेशर ले जाओगे, और प्रेशर ले जाओगे तो आप सुसाइड अटेम्प्ट करोगे। आपने अभी कुछ दिनों पहले पढ़ा होगा, 2017 का AIR 1 था, उस बंदे ने मौलाना आजाद से MBBS करी थी एंड अच्छा खासा वो PG करा था PGI से, फिर भी उसने सुसाइड अटेम्प्ट करी। कहीं ना कहीं उसके मन में प्रेशर बना होगा तभी उसने सुसाइड अटेम्प्ट करी, वरना ऐसे तो कोई भी नहीं करता, आपको ही पता है। भाई अगर बात करूं मैं, अब तुम पूछोगे अगर भैया नीट नहीं तो फिर हम क्या करें? नीट नहीं तो नीट ही थोड़ा ना सब कुछ है। भाई इतने सारे बंदे सुसाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो यार सुसाइड? मेरे समझ में नहीं आ रहा है, इतने सारे दुनिया भर के ऑप्शंस दे रखे हैं, ये सारे ऑप्शंस हैं आपके सामने, तो क्यों आप इतनी सुसाइड्स कर रहे हो? क्या नीट ही सब कुछ थोड़ी है? रीनीट का तैयारी कर रहे हो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, रीनीट करो, मेहनत करो। चलो मैं 2 ऑप्शन देता हूँ, या तो 4th ड्रॉप लेके जी जान लगा दो इस साल में और अपनी पूरी मेहनत करके पूरा सिलेबस पढ़ के नीट 4 2027 में, या फिर नीट छोड़ दो, जिसमें आपके सामने ही अदर्स ऑप्शंस हैं दुनिया भर के। मैं इस वीडियो में तो नहीं, लेकिन अपने वीडियो में मैं एकदम जेन्युइन कंटेंट लेके आने वाला हूं आपके लिए, एकदम जो रियलिटी में कितनी ग्रेड पे है, कितना पे स्केल है, कितना सब कुछ मिलता है, वो सारे के सारे मैं लेके आने वाला हूं, अदर ऑप्शंस अदर देन नीट। अगर मैंने पता वो बंदे भी देखे हैं कोटा के अंदर, जो बंदे बिहार से आते हैं, ना उनका कोई पेरेंट्स उनके साथ आता है, ना कोई उनके साथ आता है, सिर्फ वो एक ट्रॉली बैग लेके आते हैं और पैसे लेके आते हैं अपने अकाउंट के अंदर, फीस भरते हैं, नीट की प्रिपरेशन करते हैं, और वो बंदा 12th करके आया होता है, 12th करके बिहार से, फिर भी वो यहाँ आने के बाद 11th में एडमिशन लेता है, 11th पढ़ता है, 12th पढ़ता है, और फिर उसको एक ड्रॉप लेना पड़ता है, नर्चर एंथ्यूज, एंड उसके बाद फिर वो ड्रॉप ईयर लेता है, तो ये भी 3 साल हो जाते हैं, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं होता है, तो वो गिल्ट में ही जीता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सिर्फ नीट ही सब कुछ नहीं है, और भी दुनिया भर के ऑप्शन हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। GMC के अंदर भी मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो गवर्नमेंट नहीं सेमी गवर्नमेंट सीट पर है, सेमी गवर्नमेंट मीन्स मैनेजमेंट कोटा के ऊपर है, जिनकी फीस है 10 लाख रुपए हर साल, क्योंकि उनकी ट्यूशन फीस है 9,41,000 रुपए।
तो वो पता क्या बोलते हैं कि अगर गवर्नमेंट हमारी 2 साल की फीस वापस कर देना तो आज के आज वो एमबीबीएस छोड़ दें। क्यों छोड़ दें? क्योंकि इतनी टॉक्सिसिटी का माहौल है यहाँ, और फालतू में क्यों उतने 60 लाख रुपए खर्च करने। 60 लाख का अगर आप कोई बिजनेस खोलो तो आप बहुत कुछ कमा सकते हो, क्योंकि 60 लाख वो बंदा जो एक लो फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आता है, मुझे नहीं लगता वो 60 लाख झटके में कमा पाएगा, लेकिन उसकी पूरी उम्र लग जाएगी 60 लाख। मैंने ऐसे डॉक्टर्स देखे हैं जो दुनिया भर की मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उनका बहुत लो ग्रेड स्किल है पैसे के मामले में। ये मैं आपको एकदम जेन्युइन कंटेंट लेके आने वाला हूँ, के लिए धन्यवाद।